नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक ज्योग्राफी का एक नया सेशन है ना, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। बस हर सेशन की तरह एक सेशन में भी सेम बात को दोहराना चाहेंगे भाई। जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेशन आपके सामने ला रहे हैं, वो कर लीजिए। मोर दी इनफ होने वाला है ना। बस हाँ, एक बात कहेंगे भाई, आप जो भी करवाया जाता है वो पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली? अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन या झांसी के बीच में, पूरी हावड़ा या नई दिल्ली बनारस वाराणसी। क्वेश्चन कहता है भारत में पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच चली? तो वो चला था आपका नई दिल्ली और बनारस, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय रेल का हाल ही में जोड़ा गया 18वां जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो जेल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे का हाल ही में जोड़ा गया 18वां जोन कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, कोलकाता मेट्रो रेलवे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? NH10, NH8, NH1, NH12। क्वेश्चन कहता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? वो हो जाएगा NH8, है ना। NH कहने मतलब नेशनल हाईवे। गलत जोड़ी का चयन कीजिए, है ना। रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है ना, कोई एक गलत है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे गोरखपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। क्वेश्चन कहता है गलत जोड़े का चयन करना है आपका। ये रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है ना। ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों सही है। जो तीनों सही है उसको ध्यान से देख लेना है, बिल्कुल रट्टी लेना है ना। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, और दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। और उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आता फिर भी हमको हमें बताइए। वैसे तो मेरे ख्याल से आ ही जाना चाहिए, है ना। गूगल का ज़माना, लोग गूगल करते हैं, चैट GPT करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं। लेकिन आप लोग इसे देख लीजिए। हम तो यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर बताएं तो शायद आपका वो जो सर्चिंग पावर का जो इंटरेस्टिंग होता है वो घट जाएगा, है ना। चाहे तो बता भी दें, नहीं चलिए आपके ऊपर ही छोड़ते हैं ना। देखते हैं आप कितना खोज कर देखते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अगर पता चले तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। लुम्बिनी बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा किस विशेष रेलगाड़ी से की जा सकती है? बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, बुद्ध ट्रेन, बुद्ध एक्सप्रेस, बुद्ध दर्शन ट्रेन। क्वेश्चन कहता है लुम्बिनी बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा किस विशेष रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो हो जाएगा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, है ना, ऑप्शन ए। ये तीनों कहाँ स्थित था चारों? वो था तीनों बिहार में स्थित, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? जल परिवहन, साइकिल, रेलवे या बैलगाड़ी। क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन प्रमुख कौन सा है? ये क्वेश्चन तो ऐसा है, मेरे ख्याल से आप लोग छाट कर लीजिएगा ना। मे भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग को जल परिवहन और रेलवे में, है ना, क्योंकि बैलगाड़ी से तो होने सर है भाई। साइकिल तो आप लोग को पता ही होगा, तो ये रेलवे हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। भारतीय रेलवे का कुल कितने जोन है? 16, 18, 12 या 8। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो वो 18 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है? प्रथम है, तृतीय, पंचम या सप्तम? सप्तम स्थान पर। क्वेश्चन कहता है विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में रेलवे का स्थान भारतीय रेलवे का स्थान कौन से नंबर पर है? तो हो जाएगा तीसरे स्थान पे, है ना। और ये डबल स्टार के पीछे इसलिए क्योंकि ये पिछले लगभग 3-4 साल से उठाकर देख लिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हर एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जा रहा है ना। टीचिंग में आ रहा है, रेलवे में आ रहा है, आपका कोई डिफेंस फील्ड में आ रहा है ना। इसलिए हम इसके नीचे डबल स्टार लगाना उचित समझे ना। ये हर एग्जाम में आपके लिए एकदम कोई ना कोई शिफ्ट में आप पूछ ही दे रहा है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड है, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर? क्वेश्चन कह रहा है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में, है ना, ऑप्शन डी। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे पटरियाँ के बीच दूरी कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 762 मिलीमीटर, 1435। क्वेश्चन कहता है भारत में ब्रॉड गेज रेलवे की पटरिया के बीच की दूरी कितनी है? तो वह ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए वो इसका राइट आंसर। पूर्वी तटीय रेलवे, जिसको ईस्ट कोस्ट रेलवे भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई या सिकंदराबाद?
क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल कुछ कारखाना नहीं है, कपूरथला, कोलकाता, पेरम्बूर या रायबेली। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर रेल कुछ कारखाना नहीं है, तो कोलकाता, ऑप्शन बी। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जबलपुर है, जयपुर है, प्रयागराज या अहमदाबाद। क्वेश्चन कहता है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है ना, ऑप्शन ए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच प्रस्तावित है, सूरत मुंबई, अहमदाबाद मुंबई, वडोदरा मुंबई या वापी मुंबई। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच प्रस्तावित है, तो अहमदाबाद मुंबई के बीच है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, शिमला, दार्जिलिंग, कोलकाता। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा नई दिल्ली है ना, ऑप्शन ए। हुबली जो कि कर्नाटक में है ना, मुख्यालय वाला कौन सा रेलवे जोन हरित ईंधन बायोडीजल का उपयोग कर रहा है, रेलवे दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी पश्चिम रेलवे। क्वेश्चन कहता है हुबली जो कि कर्नाटक में स्थित है, मुख्यालय वाला कौन सा रेलवे जोन हरित ईंधन बायोडीजल का उपयोग कर रहा है, वो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे है ना, ऑप्शन डी। भारतीय रेल ने बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत किस जोन में की, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या दक्षिणी पूर्व रेलवे। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल ने बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत किस जोन में की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। भारतीय रेलवे का शुभांकर कौन सा है, इसको मास्कोट भी कहा जाता है ना, मॉरिस कैट, मूंगी, नंदी बैल, भोलू हाथी। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है, दिया जाएगा भोलू हाथी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी अति लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन क्वीन या डेक्कन ओडिसी। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अति लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, डेक्कन ओडिसी। भारत की सबसे धीमी गति वाली ट्रेन कौन सी है, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी, डिब्रूगढ़ कन्या विवेक एक्सप्रेस, प्रतापनगर जम्बूसर पैसेंजर। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो हो जाएगा आपका मेट्टुपालयम जो कि ऊटी पैसेंजर नीलगिरी पैसेंजर है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जबलपुर स्थित कौन सा रेलवे जोन सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग समाप्त करने वाला पहला जोन बना, मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। क्वेश्चन कह रहा है जबलपुर स्थित कौन सा रेलवे जोन सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग समाप्त करने वाला पहला जोन बना है, हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे ना, ऑप्शन बी होगा। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा किस शहर में उपलब्ध नहीं है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद या बेंगलोर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ब्यूरो सुविधा किस शहर में उपलब्ध नहीं है, हो जाएगा तिरुवनंतपुरम है ना, ऑप्शन बी। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है, फेरी क्वीन है, गोल्डन चैरिट है, पैलेस ऑन व्हील्स है, महाराजा एक्सप्रेस। क्वेश्चन कहता है किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है, हो जाएगा फेरी क्वीन है ना, ऑप्शन ए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है स्थित है, रूगुर है, चितरंजना है, वाराणसी, सिकंदराबाद। क्वेश्चन कह रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, वर्क्स हो जाएगा वाराणसी है ना, ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, नाथुवाड़ी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, करबुदे सुरंग, वरदेवाजी सुरंग। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग है ना, ऑप्शन बी। एक और ये सुरंग कहाँ स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं ना। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशन को जोड़ता है, 12,000, 14,000, 8,000 या 10,000। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशन को जोड़ता है, वो हो जाएगा लगभग 8,000 है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी भारत के समय एवं दूरी दोनों की दृष्टि से सबसे लंबे मार्ग पर चलती है,
हिमसागर एक्सप्रेस, युग एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, जम्मू एक्सप्रेस। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी भारत में समय एवं दूरी दोनों की दृष्टि से सबसे लंबी मार्ग पर चलती है? वो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये आपका दिया हुआ है ना, जो कि आप पढ़ सकते हैं। वर्तमान में डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबा मार्ग है। हिमसागर एक्सप्रेस का मार्ग भी बहुत लंबा है, लेकिन समानता विवेक एक्सप्रेस से सबसे लंबा माना जाता है ना। भारत की सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चलती है? कन्याकुमारी बारामूला, डिब्रूगढ़ नालिया, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में, 1890 में, 1937 में या 1966 में? क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1905 में, है ना, ऑप्शन ए। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाती है? कोलकाता ढाका, अमृतसर लाहौर, दिल्ली अमृतसर, लखनऊ या काठमांडू? क्वेश्चन कहता है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाती है? वो हो जाएगा कोलकाता ढाका, है ना, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य की पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा? क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई? तो हरियाणा में है, हरियाणा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो शहरों के बीच संचालित है? कोट्टापुरम कोल्लम, काकीनाडा पांडुचेरी, हल्दिया प्रयागराज, मांडवी और जुआरी। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप भली बात बता भी होगा, है ना। तो सबसे जो राष्ट्रीय रेलमार्ग बीच शहरों के बीच चलती हो जाएगा आपका हल्दिया और प्रयागराज, है ना। केवल रसायन एवं पेट्रो रसायन हेतु विकसित बंदरगाह कौन सा है? कोची है, तूतीकोरिन है, दहेज है या विशाखापट्टनम? कोई क्वेश्चन कर रहा है केवल रसायन एवं पेट्रो रसायन हेतु विकसित बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा दहेज, है ना, ऑप्शन सी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग कोराकंडम तट से जुड़ा है और कृष्णा गोदावरी नदी से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2? क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोराकंडल तट से जुड़ी और कृष्ण गोदावरी नदी से होकर गुजरती है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई, कांडला या मुंबई? क्वेश्चन कहता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कोलकाता, है ना, ऑप्शन ए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? कोची है, नवाबा शेवा है, तूतीकोरिना है या कांडला है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा तूतीकोरिन, है ना, ऑप्शन सी। 1988 में किस नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या गंगा? क्वेश्चन कह रहा है 1988 में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का भाग कौन सी नदी है? कृष्णा, ब्राह्मणी है, दामोदर है या गोदावरी? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का भाग कौन सा है? तो हो जाएगा ब्राह्मणी, है ना, ऑप्शन बी। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान या ईरान? ये क्वेश्चन तो इतना मतलब कि आज के डेट में जो विश्व भर में चल रहा है उससे रिलेटेड इतना फेमस हो चुका है ये बंदरगाह, इतना फेमस हो चुका है। मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन आप देख के उसको टिक करके निकल जाइएगा, है ना। तो ये चाबहार बंदरगाह जो स्थित है वो ईरान में है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट में करके जरूर बताना। और फिर एक बार दोहराना चाहते हैं भाई, हम विश्वास के साथ पेशेंस के साथ मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखिए। जो भी सेशन आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई इधर उधर फालतू की बात नहीं। और बस मेरे द्वारा जो करवाया जाता है वो कर लीजिए, मोर इनफ होगा, है ना, आपके एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, है ना।